हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आरएन चैनल में। आज हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा पर्सन। आज हम पढ़ाएंगे आपको पर्सन के विषय में। पर्सन क्या होता है, जैसे इसमें दर्शाया गया है बोलने वाला, जिसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में स्पीकर, है ना। सेकंड पर्सन को क्या कहेंगे, सुनने वाला, जिसे लिसनर बोला जाएगा, है ना। और थर्ड पर्सन को हम काउंट करेंगे जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए। तो आज हम पर्सन के विषय में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं, ये पंक्तियाँ कुछ हमें सिखाती हैं जो हमें याद रखना चाहिए हमेशा जीवन में। पहली लाइन बोली गई, रुकते वह भी नहीं जिनके पाँव नहीं होते हैं। कहने के लिए बोली गई बात कि एक मोटिवेशन बात है जो हमें अंदर से उत्साहित करती है कि जिनके पाँव नहीं होते वो भी व्यक्ति नहीं रुकते हैं, है ना। और ना पाँव होने से ना जाने कितना सफ़र कर जाते हैं। और जिनके पाँव नहीं होते हैं और फिर भी वो इतनी लंबी यात्रा तय कर लेते हैं, इतना अपने आप को ऊंचाई पर ले आते हैं, कहने की बात क्या है ना। उसी तरीके से हम तो सभी पाँव से काबिल हैं। कुछ लोग हैं जैसे बोली जा रही उन लोगों के लिए बात, और हम लोग तो सारे सूटेबल पार्ट्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसके बावजूद फिर भी हम रुक जाते हैं, फिर भी हम असमर्थ हैं चलने में। ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने आप को उस जोन से बाहर नहीं निकाल रहे हैं जिस जोन में हमें काम करना चाहिए, जिस जोन में हमें रनिंग करना चाहिए, जिस जोन में हमें चलना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। उस जोन से विलासिता में पड़े हुए हैं। उस चीज़ को निकालो और अपने लाइफ को सही ढंग से सही मार्ग पर चलाओ, है ना। तो अब हम देख लेते हैं हर रोज़ की तरह। ये है WH फैमिली के वर्ड। देन व्हेन का मतलब होता है फिर कब। व्हाट का मतलब होता है क्या, और रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीन्स होता है जो। फिर उसके बाद है व्हाई। व्हाई का मीन्स होता है क्यों, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, रिलेटिव प्रोनाउन में इसका सेंस होता है जब। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग लगाया जाता है जहाँ। हाउ का मतलब कैसे। हु का मतलब कौन या जो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। हु का यूज सब्जेक्ट के लिए होगा, किसी व्यक्ति पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, है ना। किसी थिंग के लिए नहीं आप यूज कर सकते हो, किसी वस्तु के लिए नहीं यूज कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट विच का मतलब कौन सा, किसी चीज़ या वस्तु के लिए, एनीथिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। फिर है हुज का मीन्स होता है किसका, और रिलेटिव प्रोनाउन में जिसका, है ना। उसके बाद है हुम, किसे या किससे या किसको। हुम का मीन्स होता है किसे, किससे, किसको। तो आप ये क्लियर करिए, है ना। अब हम देखते हैं आगे लेक्चर पर्सन ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। पर्सन ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है पर्सन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सन इन ग्रामर। अब ग्रामर में पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले हेडलाइन में बताया। जैसे फर्स्ट पर्सन, क्या बोला गया, फर्स्ट पर्सन के अध्ययन के बिना प्रोनाउन का अध्ययन पूरा नहीं होता। देखो, प्रोनाउन का जब तक फर्स्ट पर्सन क्लियर ना हो जाए, है ना, तब तक आप प्रोनाउन कंप्लीट नहीं मान सकते हैं, है ना। और पर्सन का अर्थ है व्यक्ति से। पर्सन का मीन्स क्या होता है, पर्सन का मीन्स होता है कि व्यक्ति, कोई विशेष, है ना। तो इसका संबंध 3 तरह के व्यक्तियों से होता है। 3 तरह के व्यक्तियों को डिवाइड किया गया है। जैसे एक तो हो गया पहला बोलने वाला, जिसको हम कहते हैं स्पीकर। स्पीकर जैसे बोलने वाला कौन, मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, प्लूरल वर्ड में यूज किया जाता है वी, है ना। मैं मीन्स आई और वी मीन्स हम। फिर सुनने वाला आता है थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में, जो हम जिसके सामने बोल रहे हैं, तुम मीन्स यू, ये किस पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन की बात करें जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या
सुना जाए। तो ये आएगा किस पर्सन में, जैसे ही, सी, इट, दे, वह, मतलब वो वहाँ पर पर्सन मौजूद नहीं होता है जहाँ पर बात चल रही होती है ना। तो ये थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति में आता है, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं उपयुक्त विवरण के आधार पर पर्सन को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब ये जो विवरण दिए गए हैं पर्सन को 3 वर्गों में बांटा गया, जैसे मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। जिसको फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, क्लियर है। और सेकंड पर्सन को बोलते हैं, मतलब दूसरा बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पर मध्यम पुरुष लिखा हुआ है ना। थर्ड पर्सन मीन्स अन्य कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित ना हो, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके पर्सन की डिफिनीशन क्या होती है। पर्सन की डिफिनीशन क्या होती है क्लियर करते हैं। डिफिनीशन मीन्स परिभाषा। तो फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, प्रथम या उत्तम पुरुष, है ना। जिसे हम क्या कहेंगे, बोलने वाले को क्या कहेंगे, बोलने वाला, है ना। और फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बोलने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है आई माने मैं, वी माने हम, मी मुझे, अस हमें, और माई अवर। ये जो माई अवर हैं ये पजेसिव हैं, और मी अस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और आई वी ये सब्जेक्टिव हैं। अब पर्सन को भी फर्स्ट पर्सन के अतिरिक्त ये पर्सन जो होते हैं उसको भी 3 रूप में देखा जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, कि संबंध कारक के रूप में काम कर रहा है। 3 कारकों के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर देखो दर्शाया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। आई यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि मैं करता हो गया ना, मैं क्या हूँ, करता हूँ। तो आई प्ले फुटबॉल, मैं क्या करता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वी गो टू पटना, तो हम पटना जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन वी मतलब सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। फिर गिव इट टू मी, यानी कि गिव इट टू मी, मुझे यह दो, है ना, मुझे यह दो। तो यहाँ पर मुझे जो आया है ये तुम्हारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है ना। फिर दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, माई ये जो बता रहा है मेरा पेन, संबंध बता रहा है, ये जो पेन है यह मेरा पेन है। तो यहाँ पर ये माई जो वर्ड यूज हुआ है ये पजेसिव है, क्या है, पजेसिव के रूप में यूज हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, दीज आर आवर हाउस, जो यहाँ पर आवर यूज हुआ है, दीज आर आवर हाउस मतलब ये मकान जो हैं हमारे हैं। हमारे का सेंस कौन दे रहा, योर दे रहा। हमारे का सेंस कौन दे रहा, ये भी क्या है, पजेसिव है। माई यहाँ पर पजेसिव है और आवर भी पजेसिव के रूप में यूज हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ही पार्ट है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, सुनने वाले को कहते हैं। किसको कहते हैं, लिसनर को कहेंगे हम, है ना। किसको कहेंगे सेकंड पर्सन, लिसनर, जो सुनने वाला हो, सामने खड़ा हो। जब फर्स्ट पर्सन बोलता है सेकंड पर्सन सुनता है, राइट। अब यहाँ पर यू ये सब्जेक्ट के तौर पर है। यू किसके तौर पर है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यू ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला पजेसिव योर है ना। तो यहाँ पर ये डबल यू जो लिखा है तो आप समझिएगा ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, ये वाला सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, है ना। किसके लिए यूज होगा, ये सब्जेक्ट के लिए पहला वाला, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं सेकंड पर्सन के। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यू आर माई फ्रेंड, यू, अब यू जो है यहाँ पर यू ये सेकंड पर्सन है ना। और तुम मेरे मित्र हो, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल में दूसरा भी दे रखा सेकंड पर्सन। यू तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है। माई ये फर्स्ट पर्सन का पजेसिव आ गया है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का क्या है, पजेसिव। अब यहाँ पर ही इज योर फादर, यहाँ पर अब ये जो यूज हुआ है ये सेकंड पर्सन योर है ना, मतलब वह आपके पिता
जी हैं। और फिर थर्ड एग्जाम्पल, दे नो यू, दे नो यू, यहाँ पर वे तुमको जानते हैं। यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। किसके तौर पर यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। यहाँ पर योर जो पजेसिव के तौर पर, यहाँ पर यू सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। समझ में आया ना क्लियर? और अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकंड पर्सन है जिसमें मैंने गोला लगाया है, अच्छे से समझ लो, ये सेकंड पर्सन में आते हैं प्रोनाउन। क्लियर है? अब देखते हैं, अब नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अन्य कोई तीसरा व्यक्ति आता है, अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो या कही जा रही हो, है ना। थर्ड पर्सन में क्या आएगा देख लेते हैं, जैसे ही है, दे, और उसके बाद हिज, हिम, हर, देम, दियर, ये सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन। यहाँ पर जैसे सी लिखने के लिए भूल गए हम, है ना, सी, और हिम लिखने के लिए भूल गए। क्या लिखने के लिए भूल गए? हिम, और इट लिखने के लिए भूल गए, ही, सी, इट। और ये आते हैं किस में? ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में आते हैं, है ना। किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। हिम तो लिखा हुआ है, हिज भी लिखा हुआ है। फर्स्ट मतलब ही का ऑब्जेक्ट है हिम और पजेसिव हिज, और सी का जो ऑब्जेक्ट है हर है और पजेसिव भी हर है। दे का ऑब्जेक्ट क्या है? देम, है ना, और पजेसिव दियर है। पजेसिव क्या है? दियर है। क्लियर? तो आप समझ लें ये थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर जो ही इज माई ब्रदर है, ये क्या है? ये तुम्हारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट है। क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट, तो वह मेरा भाई है, तो यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। फिर आई नो हिम, आई नो हिम, अगर आई पूछा जाए तो अब क्लियर कर सकते हैं कि आई यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है? आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर हमें थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ना है, तो थर्ड पर्सन कौन है? हिम। थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर? हिम। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में? और यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, और ये ही सब्जेक्ट है। अब सी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। जैसे ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो यहाँ पर सी का यूज हुआ है स्त्रीलिंग के लिए, है ना। फिर दे आर माई फ्रेंड, दे यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, दे भी सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, तो दे आर माई फ्रेंड, तो वे मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों क्लियर किए बहुत अच्छे से। आप समझिए और इन पर फोकस करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ग्रामर में। प्रोनाउन जब तक क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप समझ लो अंग्रेजी अच्छे से सीख नहीं रहे हो। क्लियर है? थैंक यू।